गुड इवनिंग क्लास। एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है आपसे, ठीक है। ये इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद इसको अगली क्लिप्स को स्टार्ट कीजिएगा। कैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कंपेयर करेंगे ये बताइए। नेक्स्ट पार्ट है, सॉल्व कर दिया होगा आपने, ठीक है। देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करते हैं, H प्लस आपने ये निकाला और लोन पेयर इसके पास दिया, ये एक बेस बन गया, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस, या सिंपली ये एक बेस था जिसका आपने एक ये कॉन्जुगेट एसिड तैयार किया था, ठीक है, या कोई एक एसिड था उसका आपने कॉन्जुगेट बेस तैयार किया था H प्लस रिलीज करके, ठीक। अब यहाँ से भी H प्लस रिलीज किया और इसका कॉन्जुगेट बेस ये तैयार कर लिया। दोनों बेसेस में ये देखिए कि कौन सा ज़्यादा बेसिक होता है। CH3 की वजह से ये प्लस आई इफेक्ट देगा तो इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन हमने आपको ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया है, ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है ये सोचना गलत हो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट में ये इफेक्ट उल्टा लगेगा, और ये याद करवाया था अच्छे से कि निश्चित रूप से ऑर्थो इफेक्ट में बेस में ऑर्थो इफेक्ट जब लगता है तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आता है वो NH2 के लोन पेयर के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को घटा देता है। तो नॉर्मल एनिलीन इज मोर बेसिक देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। चाहे प्लस आई इफेक्ट ही क्यों ना लग रहा हो, वो भी नॉर्मल एनिलीन से कम होगी। चाहे प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप ही क्यों ना हो तो भी वो कम ही होती है। तो प्लस आई प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, ऑल दो वो बढ़ाता है लेकिन यहाँ पर एनिलीन के रेस्पेक्ट में वो घटा देगा। अब क्या होगा कि ये जब घटा रहा है तो जब ये वीक है तो ये आगे जाने की टेंडेंसी कम रखेगा, मतलब फ्रंट पे आने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो जब ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वीक बेस है, तो वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसा होता है, दिस इज ए कॉन्जुगेट एसिड। वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। तो एसिड के टर्म में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ऑर्डर हो जाएगा एसिड, ठीक है। और बेस के टर्म में, इन द टर्म्स ऑफ बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट हैंड साइड, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑर्थो इफेक्ट डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जबकि हमने ऑर्थो इफेक्ट में ही पढ़ा था एसिड के केसेस में कि वो अगर किसी एसिड पे लगता था तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ऐसे ही याद कर लें हम कि ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। तो जो भी फैक्टर सोच रहे हैं प्लस आई, वो उसको उससे ऑर्थो इफेक्ट फैक्टर जो है वो सुपरसीड करवा देंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवा देंगे इस तरह से। तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ। थैंक यू क्लास।